नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी कब मनाते हैं, नाग पंचमी की पूजा विधि और नाग पंचमी की कहानी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, नाग पंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। यह दिन नाग देवता को समर्पित है। पौराणिक काल से ही सांपों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। नाग की पूजा करने से सांप के डसने का भय भी समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका डर समाप्त होता है और अन्य कई प्रकार के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं भाई तथा परिवार की खुशहाली के लिए नाग देवता की पूजा करती हैं और उन्हें दूध अर्पित करती हैं। नाग पंचमी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। चौथ के दिन चना, बाजरा, मूंग, मोठ आदि भिगो दिए जाते हैं। पूजा वाले दिन के लिए भोजन भी चौथ के दिन ही बना लिया जाता है। पूजा के बाद यह ठंडा भोजन किया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस दिन तवा नहीं चढ़ाते हैं। दोस्तों, आइए नाग पंचमी की कहानी सुनते हैं। एक बार गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बेटी थी और 2 बेटे थे। किसान बहुत ही मेहनती था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खुद ही हल चलाया करता था। एक दिन हल चलाते हुए किसान ने गलती से नागिन के बच्चों को कुचल दिया और वह सभी बच्चे मर जाते हैं। नागिन उस समय खेत में नहीं थी, लेकिन जब वह लौटती है तो वह अपने बच्चों को मरा हुआ पाकर बहुत क्रोधित होती है और गुस्सा हो जाती है। वह किसान से बदला लेने की ठान लेती है। उसी रात को नागिन किसान के सारे परिवार को डस लेती है, जिससे सबकी मौत हो जाती है। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन गुस्से से भरी हुई फिर से किसान के घर जाती है तो देख के बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध भरकर रख जो दिया था और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने उससे एक वरदान मांगने के लिए कहा। किसान की बेटी ने अपने सारे परिवार को जीवित करने का वरदान मांगा। नागिन ने किसान के सारे परिवार को जीवित कर दिया। ये घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को ही हुई थी। यही वजह है कि इन दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन इसीलिए धरती नहीं खोदनी चाहिए। नाग पंचमी की पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। दीवार पर गेरू पोतकर पूजा करने का स्थान बनाएं। कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू से बने स्थान पर घर जैसी आकृति बनाएं और उसके अंदर 5 फन वाले नाग देवता की आकृति बनाएं। अथवा घर के दरवाजे के दोनों तरफ भी आप 5 फन वाले नाग देवता की आकृति बना सकते हैं। नाग देवता को बनाने का एक और तरीका है, उसमें आप एक रस्सी में 7 गांठें लगा लें। उसे पटे पर रखकर आप उसकी पूजा कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप नाग की बामी पर जाकर भी एक कटोरी दूध चढ़ाकर नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। बामी अगर ना हो तो आप दीवार पर बने या पटे पर विराजमान नाग देवता की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए आपको चाहिए रोली, अक्षत। इससे आप नाग देवता को टीका करें। मौली, पुष्प, गंध आदि अर्पित करें। भीगा हुआ अनाज, धान, खील, दूर्वा, खीर या दूध, मिठाई आदि नाग देव को अर्पित करें। उसके बाद आप नाग पंचमी की कथा सुनें। उसके बाद आप आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद सास या जेठानी को भीगे अनाज, मिठाई तथा यथाशक्ति रुपए का बायना देकर पैर छू के आशीर्वाद लें। दोस्तों, इस तरह से आप नाग पंचमी की
पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी की कहानी कहने वालों पर और नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों पर सभी पर नाग देवता की कृपा बनी रहे। यह थी नाग पंचमी की कहानी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको नाग पंचमी की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में जय नागदेव जरूर लिखें। हमारी ये कहानी सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।